ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ अपूर्व ठाकुर। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की परीक्षाओं में हुई कथित धांधली और मेधा घोटाले के मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इस पूरे घोटाले के मुख्य आरोपी अभय कुमार तिवारी उर्फ मनोज कुमार तिवारी की गिरफ्तारी के बाद अब जो बातें सामने आ रही हैं उसने पूरे राज्य को चौंका कर रख दिया है। सीआईडी की पूछताछ में इस बात का पता चला है कि कैसे 13 साल के अंदर 12 प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने का दावा करने वाला एक शख्स वास्तव में इस बड़े परीक्षा घोटाले का मास्टरमाइंड निकला। सरकारी कागजों में इसका नाम अभय दर्ज है, लेकिन लखनऊ की कंपनी टीएसआर डेटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड यानी टीडीपीएल में ये मनोज कुमार तिवारी के नाम से मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रहे थे। सरकारी नौकरी मिलने से पहले अभय कुमार तिवारी इसी एजेंसी से जुड़े हुए थे। ये कंपनी झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षाओं को कराने का काम करती है। आपको बता दें कि टीडीपीएल कंपनी को उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में पहले से ही ब्लैकलिस्ट किया जा चुका है। सीआईडी के अनुसार अभय कुमार तिवारी ने बीते 13 सालों में 12 बड़ी परीक्षाएं पास की हैं। इनमें पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती, भारतीय नौसेना भर्ती, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जेएसएससी की पीजीटी और सीजीएल परीक्षाएं तथा जेपीएससी की एसीएफ, एफआरओ, एफएसओ और सिविल सेवाओं की प्रारंभिक परीक्षा शामिल है। लेकिन अब जांच एजेंसी उसकी इस असाधारण सफलता को भारी संदेह और शक की नजर से देख रही है। जांच में केवल अभय कुमार तिवारी ही नहीं बल्कि उनके परिवार के लोगों का नाम भी सामने आया है। सीआईडी की जांच से पता चला है कि अभय कुमार तिवारी के भाई अक्षय तिवारी और उनकी पत्नी को भी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के जरिए सरकारी नौकरी मिली। परिवार के अन्य सदस्यों की नियुक्तियों की भी अब जांच की जा रही है। आरोप है कि अभय तिवारी ने इस गड़बड़ी का फायदा उठाकर खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी सरकारी नौकरियां दिलवाई होंगी। अभय तिवारी की गिरफ्तारी 22 जुलाई 2026 को सीआईडी की टीम द्वारा गोड्डा जिले के पोड़ायाहाट से की गई थी। वे पोड़ायाहाट में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात थे। गिरफ्तारी के वक्त उनके किराए के घर से करीब 5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए, जिसके बाद सीआईडी उन्हें पूछताछ के लिए रांची लेकर आई। सीआईडी की पूछताछ में सामने आया है कि अभय तिवारी अभ्यर्थियों को अपनी परीक्षाओं की सफलता का उदाहरण देकर उनका भरोसा जीते थे। वे छात्रों को पक्का सिलेक्शन कराने का वादा करते थे और इसके बदले 25 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए और कुछ मामले में इससे भी ज्यादा रकम वसूलते थे। सीआईडी रिमांड में अभय तिवारी ने परीक्षाओं में पास कराने के रेट कार्ड का भी खुलासा किया है। उनके मुताबिक प्रारंभिक परीक्षा पास कराने के लिए सामान्य वर्ग के छात्रों से 5 लाख रुपए और आरक्षित वर्ग के छात्रों से 2 से 3 लाख रुपए लिए जाते थे। अंतिम चयन के लिए हर अभ्यर्थी से 60 से 70 हजार रुपए तक लिए जाते थे, जबकि इंटरव्यू में नंबर बढ़वाने के लिए हर छात्र से 15 लाख रुपए अलग से वसूले जाते थे। इसके अलावा अभय तिवारी ने यह भी खुलासा किया कि टीडीपीएल एजेंसी को परीक्षा कराने का ठेका दिलाने के लिए पूर्व अध्यक्ष एल खांगते से 2 करोड़ रुपए का सौदा किया गया था। साथ ही ये शर्त भी रखी गई थी कि एजेंसी को होने वाले हर भुगतान पर 20% का कमीशन दिया जाएगा। ये संपर्क पूर्व अध्यक्ष के कंप्यूटर ऑपरेटर धर्मेंद्र कुमार के जरिए हुआ था। अभय तिवारी ने पूर्व सदस्यों और एजेंसी के निर्देशकों के नाम भी उजागर किए हैं। इस पूरे सिंडिकेट के काम करने का तरीका बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत चलता था। सबसे पहले अभय तिवारी अभ्यर्थियों को अपनी पुरानी सफलताओं का हवाला देकर उनका भरोसा जीतता था। इसके बाद पैसा लेकर परीक्षा प्रक्रिया में हेराफेरी की जाती थी। ओएमआर शीट में बदलाव करना, उत्तर कुंजी यानी आंसर की लीक करना और इंटरव्यू में नंबर बढ़ाना जैसे तरीके अपनाए जाते थे, जिससे करोड़ों रुपए कमाए जा रहे थे। फिलहाल अभय तिवारी सीआईडी की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। इस मामले में जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और कई सदस्य पहले से ही इस्तीफा दे चुके हैं। दूसरी तरफ छात्र संगठन और विपक्षी दल इस पूरे घोटाले की सीबीआई जांच की मांग भी कर रहा है। जांच एजेंसियां अब ये मान रही हैं कि अभय तिवारी की ये सफलता एक काबिलियत नहीं बल्कि राज्य में हुई बहुत बड़ी परीक्षा धांधली का सबूत है। आगे इस मामले में क्या खुलासे होते हैं, इस पर हमारी पैनी नजर बनी रहेगी। तब तक के लिए देश, प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।